So hey guys, welcome back to the channel and this video I am particularly recording for myself क्योंकि अगर फिर से मार्केट में सेम सिचुएशन क्रिएट हुआ जैसे अभी कुछ दिनों से अगर इफ़ यू आर एक्टिव इन द मार्केट यू वुड बी अवेयर दैट पिछले कुछ दिनों में 10-12 10 से 11 से 12% सभी मिड कैप स्मॉल कैप निफ्टी के स्टॉक्स मिड कैप के स्टॉक्स सभी बैंक निफ्टी सभी स्टॉक्स क्रैश किए हुए हैं राइट. सो एज यू guys would be aware that I am a momentum trader. What I do is I generally buy the stocks and I hold it to get up to 15 to 20% in that trade and I just exit this trade. Basically, I cash the momentum 15 to 20% in upcoming like 3 to 4 days. This is what I specifically do, right? तो जब भी ऐसी मार्केट सिचुएशन क्रिएट होती है ना, जब भी सभी स्टॉक्स गिरते हैं, जब भी सभी स्टॉक्स क्रैश होता है, सो आई डोंट यूजुअली गेट ट्रेड्स स्टॉक्स टू ट्रेड, राइट? क्योंकि सभी पूरे मार्केट इन्वायरमेंट मेरे अगेंस्ट में होता है, पूरा मार्केट सेंटिमेंट मेरे अगेंस्ट में होता है, सभी तरफ ये चल रहा होता है, बेचो, क्रैश हो गया मार्केट, बेचो बेचो. सो आई डोंट गेट स्टॉक्स टू ट्रेड. सो बेसिकली आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट दिस सिचुएशन, हाउ आई एम प्लानिंग टू कॉप अप विद दिस सिचुएशन. मेरे क्या रूल्स होने वाले हैं, मैंने क्या रूल्स बनाया है, व्हाट आर द थिंग्स विच आई एम गोइंग टू टेक केयर इन दिस सिचुएशन, सो दैट जो भी मैं प्रॉफिट्स पहले बनाऊँ, लाइक पहले भी मेरे साथ ऐसा होता है दैट मैं पैसे बना लेता हूँ जब मोमेंटम अच्छी होती है, जब मार्केट अच्छे होता है, वेन एवर द मार्केट रिवर्स आई लूज़ माई प्रॉफिट, राइट? तो मेरे पहले भी ऐसे होते थे, बट बिफोर स्लोली ग्रेजुअली लाइक मैंने अपने रूल्स बनाया बाय लुकिंग एट द डेटा, बाय लुकिंग एट द मार्केट, बाय लुकिंग एट द प्रीवियस मार्केट कंडीशंस. आई मेड फ्यू रूल्स जिसके कारण अभी मैं लॉसेस बहुत कम कर रहा हूँ. सो दिस टाइम लाइक परफेक्टली मैंने कुछ रूल्स बनाया है सो दैट वेन एवर द सेम सिचुएशन हैपन्स इन द मार्केट, जब भी मार्केट क्रैश हो आगे आने वाला टाइम में, बिकॉज नो बडी नोज कब क्या हो सकता है, राइट? मार्केट भी पूरा रिवर्स हो जाए, मार्केट अभी लाइक ऑल टाइम हाई बना दे, उसके बाद ऑलमोस्ट आफ्टर 2-3 मंथ्स मार्केट फिर से अगर क्रैश करता है. सो हाउ आई एम गोइंग टू टेक केयर ऑफ दैट सिचुएशन, व्हाट आर द थिंग्स विच आई एम गोइंग टू टेक केयर सो दैट कि मैं अपने प्रॉफिट्स को लूज़ ना करूँ, एंड इन दैट सिचुएशन ऑल्सो आई शुड बी काम एंड पीसफुल, राइट? सो वॉट इज़ गोइंग टू विन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट मुझे कब, राइट, मुझे कब मार्केट में रहना है, व्हेन आई शुड बी आउट ऑफ द मार्केट, व्हेन शुड आई इंक्रीज माई रिस्क, व्हेन शुड आई डिक्रीज माई रिस्क. दिस ऑल थिंग्स आई एम गोइंग टू टेल यू बाई लुकिंग एट द मार्केट. कैसे मार्केट सेंटिमेंट्स होते हैं, क्या सिनेरियो होगा तो वॉट आई एम गोइंग टू टेक. अगर मार्केट ओवरऑल लाइक अगर सभी स्टॉक्स 20 MA के नीचे हैं, सो वॉट आर द थिंग्स विच आई एम गोइंग टू डू, कैसे मैं उस सिचुएशन से निकलने वाला हूँ, अदर आई एम गोइंग टू ट्रेड और नॉट. बेसिकली दीज थिंग्स आई एम गोइंग टू शेयर, राइट? सो दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो फॉर देम, क्योंकि एक जो ट्रेडर होता है ना, आई फील दैट दे मेक मनी इन द गुड मार्केट, राइट? मैं भी पैसे बना लेता हूँ, एंड आई फील वेन एवर आई टॉक टू एनी ट्रेडर, वेन एवर आई टॉक टू माई क्लाइंट्स, दे से वन थिंग, प्रॉफिट्स बन जाते हैं बट आई डोंट एबल टू कीप दैट प्रॉफिट्स. वो प्रॉफिट्स फिर से लॉसेस में कन्वर्ट हो जाते हैं व्हेन जब भी मार्केट उनके अगेंस्ट में होता है. सो दे जस्ट लाइक वो सेम रिस्क पे ट्रेड लेते रहते हैं, जिसके कारण लाइक अगर बहुत ज़्यादा स्टॉप लॉस हिट हो तो उनका सारा प्रॉफिट्स ग्रेजुअली ड्रॉ डाउन हो जाता है, जिसके कारण वो फिर से कॉस्ट टू कॉस्ट पे आ जाता है, राइट? सो दिस इज़ द थिंग. सो लेट्स कम बैक टू द पॉइंट ऑफ द वीडियो एंड आई विल शेयर यू क्या मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ, राइट? सो बेसिकली इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट 4 मेजर पॉइंट्स. सो हाउ माई स्ट्रेटजी परफॉर्म्स व्हेन द market crashes. I'm going to give you an idea on this. And the second thing which I'm going to talk is about what I should do when market crash, what I'm going to do now, what is my plan whenever the market crash or whenever the market comes 5 to 10% down, what are the plans, what are the things which I'm going to do. And the third thing, when should I start trading again, if for example if the market crashes I don't get stocks to trade. So when I'm going to, by looking at what things I'm going to re-enter into the market, right, and what would be my risk at that time, and when should I increase my risk. I am planning that जब भी मैं first time market में entry लूँगा, so I'll keep my risk very small, and whenever I will, like whenever the market situation will be all right, when the all the stocks will be performing good, when the market will be stable, I will increase my risk. तो क्या सिनेरियो मैं क्या मार्केट में देखूंगा. सो बेसिकली अगर आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखते हो तो यू विल गेट एन कंप्लीट आइडिया, राइट, कि आप अपने स्ट्रैटेजी के बेस पे, आप अपने जो भी चीज़ मार्केट में देख के प्लान करते हो, दिस इज़ हाउ इंपॉर्टेंट. आपको पता रहना चाहिए आपका स्ट्रैटेजी कब काम करता है, कब आपको अपनी स्ट्रैटेजी के बेस्ड पे मार्केट से बाहर रहना है, कब आपको अपनी स्ट्रैटेजी के बेस्ड पे मार्केट में ट्रेड करते रहना है. सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो एंड आई होप आपको स्क्रीन दिख रहा होगा. एंड द फर्स्ट थिंग विच आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट हाउ माई स्ट्रैटेजी परफॉर्म्स व्हेन द मार्केट क्रैशेस. एज आई एम अ मोमेंटम ट्रेडर, राइट? सो एज आई एम अ मोमेंटम ट्रेडर, जब भी मार्केट क्रैश करता है आई डोंट गेट स्टॉक्स टू ट्रेड, लाइक नो स्टॉक्स रहते हैं वहाँ पे. मैं इसको शॉर्ट में लिख देता हूँ. कोई स्टॉक्स मुझे नहीं मिलता है ट्रेड करने के लिए. फ्रीक्वेंट स्टॉप लॉसेस होते हैं मेरे, लाइक जो भी ट्रेलिंग स्टॉप लॉसेस होते रहते हैं वो मैं यू लाइक फ्रीक्वेंट स्टॉप लॉसेस होते रहता है मेरे. ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मेरे काफ़ी हिट होते हैं,
एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ आई कम्प्लीटली, जो भी मेरा पैसा मार्केट में है वो सभी चीज़ मेरे कैश में आ जाता है, बिकॉज आई मोस्टली एग्जिट जब भी मार्केट 10% 12% क्रैश करने वाला होता है. सो वैन एवर मार्केट स्टार्ट रिवर्सिंग, लाइक जब 2% 3% वो नीचे आ जाता है, सो मेरे सभी पैसे मेरे वॉलेट में आ जाते हैं. आई जस्ट मतलब मेरे जो ट्रेड्स होते हैं वो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस या फिर कॉस्ट टू कॉस्ट में मैं उसे एग्जिट कर देता हूँ. सो आई टोटली कम टू द कैश. दिस इज़ समथिंग विच हैपन्स टू मी. लाइक जब भी मार्केट क्रैश करता है, कोई स्टॉक्स नहीं मिलता ट्रेड करने को, कोई स्टॉप लाइक बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट स्टॉप लॉसेस होते हैं. यू गाइज विल रिलेट टू दिस, क्योंकि आप जब भी मार्केट रिवर्स होता है और आप अगर बाइंग के साइड प्लान करते हो ट्रेड्स, तो ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा स्टॉप लॉसेस होते होंगे. या फिर अगर कोई ट्रेड सही भी है तो सेटअप फेल हो जाता है. सेटअप फेल मतलब क्या, मार्केट मूव किया आपके डायरेक्शन में बट नेक्स्ट डे इट केम डाउन, नेक्स्ट डे वो फिर से कॉस्ट टू कॉस्ट पे आ जाता है या फिर मार्केट रिवर्स हो जाता है. तो सेटअप फेल होता है बहुत ज़्यादा. This is the thing which happens whenever market crash, whenever market against me, whenever market comes against me, right? So what I should do when the market crash, this is the thing. जब भी अब ऐसा सिचुएशन आएगा, whenever market crashes और whenever I get completely in cash, जब भी मैं पूरा कैश में हो जाऊँ, जब भी मार्केट 2-3% नीचे आ जाए, so what I should do in that situation? So the only thing which I should do is कैश में रहो and wait, have patience. दिस इज़ द ओनली थिंग विच आई कैन डू. जब भी मार्केट क्रैश करता है, बिकॉज आई एम अ मोमेंटम ट्रेडर, आई नीड टू अंडरस्टैंड दिस. और आप अगर स्टॉक्स में बाइंग प्लान करते हो तो यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस, राइट. जब भी मार्केट क्रैश करता है, जब भी मार्केट ऊपर से 2 से 3% नीचे रिवर्स होता है, सो यू शुड बी कंप्लीटली इन कैश. आप कैश में बैठे रहो, क्योंकि यू डोंट नो कब मार्केट रिवर्स करेगा, कब कितना नीचे जा सकता है. इफ़ यू कीप ऑन होल्डिंग द लूजिंग ट्रेड्स इन अ होप दैट मार्केट विल रिकवर, लाइक इट माई टेक लाइक 2 years 3 years टू रिकवर, एंड आप उस स्टॉक में, आप उस ट्रेड में स्टक हो जाओगे. दैट इज़ द रीज़न जो काफ़ी ट्रेडर होता है ना, वो दैट इज़ द टाइम कि वो ट्रेडर से इन्वेस्टर बन जाते हैं. मतलब अब वो लूजिंग ट्रेड्स को कट ही नहीं करते हैं. ये दे कीप ऑन होल्डिंग कि मार्केट तो अभी गिरा है, देर इज़ अ चांस दैट इट माइट रिकवर होता है. बट काफ़ी टाइम ऐसा होता है जो आपके लॉसेस में काफ़ी दिनों तक आपके पैसे अटके रह जाएंगे उसमें. एंड उस टाइम में काफ़ी ऐसे स्टॉक्स होते हैं जिसमें अच्छी अपॉर्चुनिटी दिख रही होती है, तो आप वहाँ पे उस पैसे को निकाल के ट्रेड अगर करोगे, देर माइट बी अ पॉसिबिलिटी कि आप उसमें पैसे बना सकते हो, रैदर देन कि आप उसमें फंसे रहो काफ़ी दिनों तक. सो दिस इज़ द ओनली थिंग. कैश में रहो, पूरा 100% आप कैश में रखो, वॉलेट में रहो अपने पैसे को. वेट करो टू गेट द मार्केट स्टेबल, और हैव पेशेंस. बस अपने पेशेंस का वेट करो. डोंट थिंक लाइक कि यार मार्केट नहीं है, कोई नया सेटअप ट्राई कर लेते हैं, गिरता हुआ मार्केट में भी पैसे बना लेते हैं, इसमें भी बना लेते हैं. बिकॉज आई जेन्युइनली आई लाइक, अब मेरा ऐसा माइंडसेट बन गया दैट यू कांट कैच ईच एंड एवरी मोमेंटम इन द मार्केट. यू शुड बी वेटिंग फॉर योर स्ट्रैटेजी, यू शुड बी वेटिंग फॉर लाइक, आपको अपनी मोमेंटम आपको पता रहना चाहिए, आपको कौन सा कैच करना है, आपको कौन सा मोमेंटम कैच करना है, सो दैट यू जस्ट वेट एंड ऑब्जर्व द मार्केट. जब भी वो बेस्ट फॉर्मेशन होता है आपका सेटअप का, you trade on that. This is the thing which I do, which I can do basically. This is the thing which I suggest to everyone to do the same. So when should I start trading again? देखो मार्केट क्रैश हुआ, मैं पूरा कैश में वेट कर रहा हूँ, हैव पेशेंस. बट व्हेन आई एम गोइंग टू री एंटर इनटू द मार्केट, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. पीपल डोंट नो कि कब उनको मार्केट में रहना है, कब उनको मार्केट में ट्रेड करते रहना है, कब उनको मार्केट से बाहर निकल जाना है, कि वेट करना है मार्केट को अपना सेटअप फॉर्म होने में, अपने मार्केट को स्टेबल होने में. सो फॉर दिस आई लाइक, मेरे एक भैया हैं राइट, जिनसे मैं ऑब्वियसली काफ़ी ज़्यादा ट्रेडिंग सीखा हूँ राइट. तो उनका एक डैशबोर्ड है जो मैं अभी यूज़ करता हूँ, एक्सेस करता हूँ. लाइक मैं काफ़ी दिनों से उनका वो डैशबोर्ड यूज़ कर रहा हूँ. सो व्हेन शुड आई स्टार्ट ट्रेडिंग अगेन, तो वो जब अगर आप चार्टिंग पे डैशबोर्ड देखोगे, सो आई लुक एट द मार्केट ब्रेथ. मार्केट ब्रेथ क्या होता है, आई टेल यू. मार्केट ब्रेथ इज सिंपली मीन लाइक कितना स्टॉक 200 या 20 EMA से ऊपर है, कितना स्टॉक अपने शॉर्ट टर्म पीरियड में 20 EMA से नीचे है. 20 EMA क्या होता है, एक लाइक एक इंडिकेशन बताता है मार्केट का ट्रेंड किस साइड है राइट. तो अगर मूविंग एवरेज 20 मूविंग एवरेज से कितने स्टॉक्स ऊपर है, कितने स्टॉक्स नीचे हैं. सो इफ़ आई शो यू दिस मार्केट ट्रेंड, अगर आप देखोगे मार्केट ब्रेथ जिसको बोलता है. सो अगर आज की बात करें तो आज काफ़ी स्टॉक्स 250 स्टॉक्स 4.5% से ऊपर है, सिर्फ 12 स्टॉक्स ही नीचे है. तो देयर इज़ अ चांस कि जैसे मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था दैट एक पुल बैक आ सकता है मार्केट में, बिकॉज मार्केट ब्रेथ वॉज एट इट्स एक्सट्रीम. तो देखो जब भी मार्केट क्रैश करता है ना, ये ऐसा हो जाता है. यहाँ पे आप एक चीज़ देखो, द ब्लू लाइन शोज कि कितने स्टॉक्स 20 EMA के ऊपर है, मतलब अप ट्रेंड में है. एंड दिस रेड लाइन सेज कि कितने स्टॉक्स 20 EMA के नीचे है, दैट इज़ डाउन ट्रेंड में है राइट. तो मार्केट ऑन 27 सितंबर जब मार्केट गिरना शुरू हुआ था, काफ़ी स्टॉक्स थे जो 20 EMA के नीचे आने लगे थे, काफ़ी स्टॉक्स थे जो 20 EMA के
जो ऊपर थे वो नीचे आने लगे थे, जो नीचे थे वो नीचे और जाने लगे थे। दैट इज़ द रीज़न। आप यहाँ एक चीज़ देखो, 20 से को इस दिन था सिर्फ 1190 स्टॉक्स, अप्रॉक्सीमेटली 1200 स्टॉक्स था जो 20 के नीचे ट्रेड कर रहा था। इंक्रीजेस 1500 स्टॉक्स 20 के नीचे ट्रेड कर रहा है। इसका क्या मतलब है? दैट मार्केट वीक होते जा रहा है, स्टॉक्स 20 के नीचे जा रहे हैं, मतलब डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो रहा है, राइट। तो फिर देखो आप यहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली ये 1943 स्टॉक्स टोटल ऐसे थे जो 20 के नीचे उस दिन ट्रेड कर रहे थे। सो अगर आप पिछले भी देखोगे तो लाइक यहाँ पे देखो 1900, फिर अगर इस लेवल पे देखोगे तो 1819 तो 1900 1800 1900 ऐसा एक लेवल है स्टॉक्स का। जब जब इतने स्टॉक्स 20 के नीचे चले जाते हैं तो देर इज़ अ पॉसिबिलिटी दैट अब वहाँ से एक पुल बैक आ सकता है, वहाँ से बायर्स एक्टिवेट हो सकते हैं, डाउन ट्रेंड एक छोटा सा मार्केट में पुल बैक आ सकता है, राइट। सो दिस इज़ वॉट आई विल ट्राई। जब तक ये एक्सट्रीम पे पहुंच गया, अब यहाँ पे आई विल वेट कि मार्केट कब स्टेबल होगा। मार्केट 1900 तक यहाँ पे चला गया, देन आई विल लुक एट द चार्ट एंड आई विल लुक एट, आपको मैं एक चीज़ दिखाता हूँ, आई विल शो यू द चार्ट। अगर मैं स्मॉल कैप का चार्ट दिखाऊँ, लुक एट द मार्केट ब्रेथ में सभी स्टॉक्स देखो कितने एक्सट्रीम पे थे, अपने रेजिस्टेंस लेवल पे थे। एट द सेम टाइम आप देखो स्मॉल कैप को देखो, आप एक सपोर्ट लेवल पे था, यहाँ से मार्केट रिवर्स किया था, यहाँ से मार्केट रिवर्स किया था, यहाँ से रिवर्स किया था, यहाँ से रिवर्स किया था। बेसिकली एक मार्केट भी सपोर्ट लेवल पे है। एंड आप एक चीज़ देखो यहाँ पे, अगर मैं डैशबोर्ड पे दिखाऊँ तो इतने सारे स्टॉक्स जो थे वो भी यहाँ पे सेम लाइक रेसिस्टेंस लेवल पे है। तो देर इज़ अ चांस दैट वहाँ से एक छोटा सा पुल बैक आ सकता है, ठीक है। सो नाउ इन दिस सिचुएशन जब भी ऐसा होता है मार्केट ब्रेथ अपने एक्सट्रीम पे चली जाए, लाइक मार्केट अपने सपोर्ट पे आ जाए, सो देर इज़ अ सिचुएशन कि मार्केट वहाँ से एक पुल बैक ले सकता है। एज यूजुअल देखो यार 1 2 3 लास्ट 3 डेज एक मार्केट ने एक स्मॉल पुल बैक लिया है। सो हाउ आई एम गोइंग टू ट्रेड इन दिस सिचुएशन, व्हेन शुड आई स्टार्ट ट्रेडिंग अगेन? तो मैंने जैसे बताया, व्हेन मार्केट ब्रेथ reaches to its extreme level and when overall market come to its support। सो वहाँ पे मुझे अब 50 लाइक अपना जो मैं फॉर एग्जांपल अगर मैं पर ट्रेड 0.7 0.8% का पर ट्रेड अगर रिस्क लेता हूँ, सो नाउ आई नीड टू डिक्रीज माई रिस्क, दैट इज़ 0.5 0.3 के बीच में लेना है मुझे। डिक्रीजिंग रिस्क आई एम गोइंग टू by decreasing risk I am going to trade, ठीक है। टारगेट मेरे काफ़ी ज़्यादा स्मॉल होंगे बिकॉज दैट इज़ जस्ट अ पुल बैक। आई डोंट नो कि मार्केट वहाँ से पूरा रिवर्स करेगा या नहीं। देर इज़ अ पॉसिबिलिटी दैट वहाँ से मार्केट फिर से नीचे आ जाता है। एंड टारगेट स्मॉल करना है मुझे एंड इंट्राडे ज़्यादा ट्राई करना है। नो नीड टू गो फॉर पोजीशंस लाइक 2 से 3 दिन 4 दिन तक कैरी मत करो स्टॉक्स को, बिकॉज देर इज़ अ हाई प्रोबेबिलिटी दैट वो पुल बैक अगर मार्केट खत्म करता है और नीचे अगर आता है, सो आपके जो भी प्रॉफिट्स है वो फिर से कॉस्ट टू कॉस्ट पे आ जाएंगे। सो इंट्राडे ट्राई करो छोटा प्रॉफिट के लिए छोटा रिस्क के साथ। दैट इज़ द थिंग। जब भी मार्केट में वो सिचुएशन है, दिस इज़ द टाइम व्हेन आई शुड री एंटर इन टू द मार्केट। सो ऑब्वियसली अकॉर्डिंग टू द सिनेरियो यहाँ पे मैंने री एंटर किया है अभी मार्केट में। कुछ पोजीशंस मैंने कल अपने रील्स में भी शेयर किया था कौन से स्टॉक्स अभी मेरे वॉच लिस्ट के टॉप पे था। सो नाउ 3 डेज नाउ एज लाइक अभी मार्केट फिर से रेजिस्टेंस लेवल के पास है। व्हाट आई एम प्लानिंग इज़ मार्केट अब लाइक व्हेन दिस इज़ द थिंग, जब मैं मार्केट में हाफ रिस्क के साथ एंटर करने वाला हूँ, द नेक्स्ट थिंग कम्स इज लाइक व्हेन आई शुड इंक्रीज माई रिस्क। कब मुझे नॉर्मल सिचुएशन में आ जाना चाहिए, कब मुझे नॉर्मली रिस्क लेना है, या फिर 0.7 0.8% जो मैं रिस्क लेता हूँ, ज़्यादा रिस्क ज़्यादा प्रॉफिट का वेट करना है, पोजिशनल ट्रेड्स प्लान करना है। सो द सिचुएशन इज़ जब ये मार्केट ट्रेंड ये जब 20 EMA जो है एव 20 EMA ओनली 683 स्टॉक्स, जब ये इस लेवल को क्रॉस करके ऊपर चला जाएगा, विच मीन्स कि अब मेजॉरिटी ऑफ द स्टॉक्स अगर 20 EMA के ऊपर चले जाएंगे, देन देर इज़ अ स्लाइट पॉसिबिलिटी दैट अप ट्रेंड जो है वो वहाँ से अब कंटिन्यू स्टार्ट हो सकता है फिर से रैली। सो देर इज़ अ पॉसिबिलिटी अब जो भी स्टॉक्स 20 EMA के नीचे चले गए थे वो फिर से ऊपर आ गया है और वहाँ से अब एक फिर से अप ट्रेंड रिज्यूम हो सकता है। सो whenever market like breadth crosses each other, that is the time I'm going to increase my risk and that is the time when I'm going to take usual trades, like मैं जैसे पहले ट्रेड लेता था, on the basis of that I'm going to take same trades। so this is the market breadth for longer period of time। अगर आप देखोगे अगस्त अप्रैल दिसंबर अगस्त 23 22 तक का है, तो आप एक चीज़ देखो, जब भी मार्केट इसको एक बार क्रॉस किया था
सो एक कंप्लीट 1 से 1.5 साल कंप्लीट अप ट्रेंड था मार्केट में, फिर से मार्केट ऊपर जाता है, फिर से अप ट्रेंड, फिर से अब यहाँ पे एक बार नीचे आके इसने नीचे क्रॉस किया. नाउ अगेन इट इज़ ट्राइंग कि ये मार्केट फिर से यहाँ से ऊपर क्रॉस करे. सो अगर ये फिर से ऊपर क्रॉस करता है तो देर इज़ अ स्लाइट पॉसिबिलिटी दैट अप ट्रेंड फिर से कंटिन्यू हो सकता है, एंड आई एम गोइंग टू प्लान सेम रिस्क सेम रिवॉर्ड. सो दिस इज़ समथिंग जो मैं कंप्लीट मेरी प्लानिंग है, कब मैं मार्केट में एंटर करूँगा, कब मैं मार्केट में लाइक एग्जिट करूँगा, कब मुझे ट्रेड नहीं करना है, कब मुझे ट्रेड करना है. सो हाउ दिस प्लान इज़ गोइंग टू हेल्प मी ओवरऑल. सो दिस प्लान इज़ गोइंग टू हेल्प मी इन मल्टीपल वेज. द फर्स्ट वे इज़ लाइक जो भी मैं प्रॉफिट्स बनाऊँगा, आई एम नॉट गोइंग टू लूज़ इन द डाउन साइड मार्केट. जब भी मार्केट मेरे रिवर्स में होगा, आई एम नॉट गोइंग टू लूज़ दैट, क्योंकि मुझे पता है अभी मार्केट से बाहर रहना है. मुझे ये भी माइंड में पता है कब मुझे कम रिस्क लेना है, और मुझे ये भी पता है कब मार्केट में कौन से सिनेरियो में मुझे नॉर्मली रिस्क फिर से स्टार्ट लेना शुरू करना होगा. सो दिस इज़ द थिंग. आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा. आई होप लाइक काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो मुझे आती है, आई शेयर इट थ्रू दिस वीडियो, एंड आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा. एंड दिस वॉज ऑल फॉर यू इन दिस वीडियो. दिस इज़ द थिंग लाइक विच आई वॉन्टेड टू शेयर विथ यू कि मैं कैसे प्लान करता हूँ, हाउ आई एम प्लानिंग इन दिस ओवरऑल सिनेरियो. आप कोई भी स्ट्रैटेजी पे ट्रेड करते हो ना, आप कोई भी सेटअप पे ट्रेड करते हो, यू शुड बी अवेयर कि आपकी कब स्ट्रैटेजी बेस्ट परफॉर्म करती है, आपकी कब स्ट्रैटेजी परफॉर्म नहीं करती है. व्हेन यू शुड इंक्रीज योर रिस्क, व्हेन यू शुड डिक्रीज योर रिस्क, व्हेन यू शुड एंटर इनटू द मार्केट, व्हेन यू शुड बी आउट ऑफ द मार्केट. दिस इज द थिंग, राइट? So this was all for you in this video. Thank you so much for watching this video. Stay tuned for the next video. Till then, take care. Bye bye.